अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ एयर वेंचुरी की MNJ-X बुलपॉप। इसकी आज क्रॉनिक करते हैं JSB 18 ग्रेन के साथ कि ये कितने पर फिल्म हमें शॉट्स दे सकती है। 210 सीसी का इसका सिलेंडर है, ट्यूब है, 23 इंचेस की इसकी बैरल है। बाकी के इसके फीचर बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कि ये पावर कितनी निकालती है और पर फिल्म में हमें कितने शॉट्स काउंट मिलते हैं। इसको मैंने फुल कर लिया है 210 सीसी के सिलेंडर को, तो 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं। ये देखें, 300 बार तक मैंने इसको भर लिया है। और जो रेगुलेटर है इस वक्त वो है कोई 110-15 के करीब है जी। अच्छा, तो देखते हैं कि 110 पे रेगुलेटर सेट है, 300 बार तक हमने भर लिया है, तो 210 सीसी का सिलेंडर हमें पर फिल्म में कितने शॉट हैं ये दे सकती है। ओवरऑल फीचर इसके बहुत अच्छे हैं। आगे ये मैं दिखा दूं, फिल करने की जगह यहाँ से आप डायरेक्ट वो पंप का या कंप्रेसर का पाइप लगाते हैं और डायरेक्ट ही आप इसको फिल करें, किसी फिलिंग प्रॉप की ज़रूरत नहीं है। आगे ये थ्रेड दिया गया है, 1/2 इंच UNF थ्रेड। इस पे आप अपनी मर्ज़ी का जो भी सप्रेसर लगाना चाहें लगा सकते हैं। 23 इंचज़ की इसकी लंबी बैरल है और फुली ये श्राउडेड बैरल है। ऊपर 22 mm की पिकाटिनी वीवर रेल दी गई है। अच्छा जी, गेजें मैंने आपको दिखा दी, दोनों गेजें इसकी हैं, प्रेशर वाली भी और रेगुलेटर वाली गेज भी है। ये वाला होल जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको डीगैस कर सकते हैं। इसकी हवा निकालनी हो तो यहाँ से आप इसकी हवा निकाल सकते हैं। और एक्सटर्नल एडजस्टेबल इसका रेगुलेटर है, यहाँ से आप रेगुलेटर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हवा के होते हुए आप इसका प्रेशर बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन प्रेशर कम नहीं कर सकते। प्रेशर अगर आपने कम करना है तो हवा इसकी मुकम्मल आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ से ट्रिगर की एडजस्टमेंट का होल भी है, एक स्क्रू है इसके स्ट्रक खोलने के लिए और साथ में एक बारीक होल है, बड़ी एलन की डाल के इसके ट्रिगर की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं जी। पीछे हैमर की भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बस ही किसी चीज़ को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये होल दिया गया है, तो ये है जी इसका चीक रेस्ट, एडजस्टेबल है। आगे पीछे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला अगर हम स्क्रू खोल लें, स्क्रू गिर गया। अच्छा जी, इसको निकाल लें तो ये चीज़ आपको, ये देखिए, इसको उठाएं और आगे पीछे ये एडजस्ट करते जाएं। तो इसके अलावा इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी और ये इसकी लाइनें हैं। जहां आपका दिल करे इसको यहाँ पे एडजस्ट करके ऊपर लगा दें, ये हाइट इसकी बड़ी हो जाएगी। नीचे लगाएंगे तो नीचे हो जाएगी। तकरीबन ये 3-4 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका ये पावर व्हील है, हाई पे और लो पे आप इसको कर सकते हैं, पावर इसकी कम ज़्यादा। ये जी साथ में सेफ्टी दी गई है, मैनुअल है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये कैलिबर आप इसका चेंज कर सकते हैं, तो ये आपको सुराख नज़र आ रहा होगा इसकी फिल प्रॉप का। तो यहाँ से बारीक एल की वगैरह डाल के इसको खोलें और इसको बाहर निकालें और इसके साथ आप 171, 22 या 25 कैलिबर की ये फिलिंग प्रॉप आप लगा के इसकी बैरल भी चेंज कर सकते हैं और फिलिंग प्रॉप भी चेंज कर सकते हैं। नोवा विस्टा की यहाँ पे लेवियाथन आई थी, तो उसका जो ब्लॉक था वो और मटेरियल का था। ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी सॉलिड है, फिनिशिंग इसकी कमाल की है, तो उससे काफ़ी है
बेहतर मुझे लगी है। मैगज़ीन वही हैं जो नोवाविस्टा लेविएथन के साथ, बेहेमोथ के साथ हैं, तो मैगज़ीन वही हैं। इनके लोड करने का तरीका मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया हुआ है। तो इस तरह का मैगज़ीन है। ये देखें जी, ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है। तो इस साइड पे ऊपर वाले इस कवर को घुमा देंगे, मुकम्मल घुमा देंगे, और एक जो छर्रा है यहाँ पे डालेंगे, और इसको फिर वापस आप थोड़ा सा नीचे बैठा दूँ, वापस आप करते हुए हर एक खाने में एक छर्रा डालते जाएंगे और ये मैगज़ीन भरता जाएगा। ये जी मैगज़ीन लोड हो गया है। ओवरऑल मैगज़ीन की क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ट है, प्लास्टिक का बना हुआ है, आगे ये ट्रांसपेरेंट है। बाकी हर चीज़ इम्प्रूव की है। मैगज़ीन अगर ये मेटल का हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन ये भी चलता है, कभी इसमें शिकायत आई तो नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी पहली शॉट लेते हैं और 929 929 अच्छी खासी पावर ये निकाल रही है। 110 पे रेगुलेटर सेट है, उसके बावजूद भी ये पावर निकाल रही है 917। नौ सौ 17। एक मिनट। हाँ जी, इंडोर कर रहा हूँ तो मसाइल हैं। 917, 906, 906, 906, 10 शॉटें हो गई हैं, और पहली शॉट पे 29 की मिली है, वैसे 17 और 6 के दरमियान, 5 6 17 5 6, इनके 12 FPS का स्प्रेड आ रहा है। तो 12 FPS का स्प्रेड काबिल कबूल है। 906। हाँ जी, ये छर्रा रिफ्लेक्ट वहाँ से लग के पीछे आया है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी। अब बाकी चीज़ें तो अल्लाह करम करेगा, आंखें तो बचाएं। अच्छा जी, ये काम वापस आ रहा है, और मेरा अच्छा जी, तो इसमें जगह इस तरह करता हूँ ताकि 906।
5 तैयार करने दे प्लीज़। और 5 905 905 905 905 एक शाट खाली गई है। हाँ जी, ये 20-21 शाटें हो गई हैं ये हमारी। नौ सौ पाँच 905 905 905 905 ये थोड़े मैगज़ीन पुराने पड़े हुए थे मेरे पास, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 894 यार, आठ 94 जी। अच्छा जी, 33 शाटें हो गई हैं। जी 10 शाटें ये भी हो गई हैं। ये 43 शार्ट्स हो गई हैं टोटल।
जी 5 मैगज़ीन हो गए हैं तकरीबन, कोई हो गई हैं 50 और 3-4 शाटें हमें मिली हैं, वो 53 शाटें हो गई हैं। जी 63-64 शाटें हो गई हैं। जी 74 शाटें हो गई हैं तकरीबन, और अभी तक हम शाटें लगा रहे हैं, अभी तक काम जारी है। हाँ जी, ये ड्राप होना अभी शुरू हुआ है और मैगज़ीन भी ख़त्म हो गया। ओवरऑल 84 शाटें हमने खेल ली हैं, लगा ली हैं। तो इस वक्त जो प्रेशर आ गया है जी, वो बिल्कुल 100 से भी नीचे आ गया है। 84 शाटों के बाद ये प्रेशर आ गया है जी, कोई 100 से नीचे। अच्छा जी, ओवरऑल 84 शाटें हमने खेली हैं। 71 से 929 29 60 कोई 58 FPS का सबरेट है। ओवरऑल हम देखें तो 58 58
FPS का सब रेट है। अच्छा, ये आखिरी शाट को छोड़ दें और पहली शाट को, 2 शाटों को छोड़ें, टोटल हमें 82 शाटें मिल रही हैं। तो हमारा स्प्रेड चला जाएगा 892 से 971। तो ये कोई बन जाएगा 17 और 8, ये 25 FPS का स्प्रेड, 25 FPS का स्प्रेड ये काबिल कबूल है। अगर 15 से कम है तो ये बेस्ट है, बेहतरीन है, और 5, 10 का, 5, 8 का है तो ये तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है, वो ये है कि रेगुलेटर इसका बेहतरीन काम कर रहा है। कुछ जो वेरिएशन आती है वो अक्षरों की वजह से भी आती है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि चूँकि ये 210 सीसी का सिलेंडर है और 300 बार की कैपेसिटी तक आप इसको भर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको 250 बार तक भरें। 250 बार तक इसकी जो रेगुलेटर की परफॉर्मेंस है बेहतरीन है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आपने देखा है कि 892, 892 और 894 काफ़ी सारी शाटें जो हमें मिली हैं, तकरीबन कोई 50 के करीब शाटें हैं, 45-50 जो शाटें हैं, वो सिर्फ 2 FPS का स्प्रेड है। तो ये जो ऊपर हाई वेलोसिटी की शाटें में मिली हैं 929 या 917 और 905, जब 250 बार पे रेगुलेटर आया है तो 894 पे शाटें शुरू हुई हैं, और 894 और 92 की वो शाटें हमें काउंट करें, तकरीबन अब मुझे अंदाज़ा है शायद कोई 45-50 शाटें हैं, और ये बेहतरीन है। आप इसको 100 यार्ड पे खेलें, इससे आगे चले जाएं, तो ये जो स्प्रेड है ये तो ना होने के बराबर स्प्रेड हुआ ना, ये 2 का तो कोई स्प्रेड होते ही नहीं है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रेगुलेटर की मैं समझता हूँ कि लाजवाब है, लेकिन 250 बार तक जब आप भरेंगे, ऊपर वाली जो शाटें हैं 250 से 300 बार तक, यानी कि जो 50 बार है उसमें हमें शाटें मिल जाती हैं, कोई देखने के 25, शायद 25 शाटें हैं, 25। तो उनको अगर हम छोड़ दें, हम अच्छी शाटें काउंट करें तो 50 शाटें बेहतरीन है, 0 स्प्रेड के साथ। इस गन से जो परफॉर्मेंस है मैं समझता हूँ वो 250 बार तक इसको भरें और 110 बार तक खेलें। 50 शाटें बहुत बेहतरीन, लॉन्ग रेंज में भी खेलें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी JSB 18 के साथ और इसी वेलोसिटी के साथ हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे 50 यार्ड पे, और फिर 100 यार्ड पे भी इसको टेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको सेट करेंगे स्लग के ऊपर, इसकी पावर बढ़ाएंगे। ज़ाहिर है जब पावर बढ़ेगी तो शॉट्स काउंट कम हो जाएंगे, लेकिन जो पावर लेना चाहता है वो शॉट काउंट मैटर नहीं करती, तो उसको पावर ही मैटर करती है। जब आपने पावर लेनी है तो शॉटें कम हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। पावर बढ़ा के हम देखेंगे कि कितनी पावर जनरेट कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, और स्लग के साथ क्या एक्यूरेसी मिलती है हमें 50 यार्ड पे भी और 100 यार्ड पे भी, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो देखते रहिए 4 हंटर्स। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।